हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज डेसिमल फ्रैक्शन की ये चौथी क्लास है और आज ये अंतिम क्लास भी है। दशमलव आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज हम इसमें आपको सिखाने वाले हैं छोटी संख्या, बड़ी संख्या। यदि कोई संख्या दशमलव में आ जाए, देखिए ये जो संख्या होती है ना, ये संख्या यदि हम इसको काटेंगे तो ये दशमलव में ही बन जाएगी। और इसमें हम ये देखेंगे जो भी संख्या बट्टे में आ जाए तो ये छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। यदि हम इसको आरोही क्रम में रखें तो कैसे रखेंगे, अवरोही क्रम में रखें तो कैसे रखेंगे। पहले हम इसको सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे बार वाले प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और बार वाली संख्या यदि आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए साथियों, पहले मैं आपको बता दूं अवरोही और आरोही क्रम होते क्या हैं। देखिए अवरोही क्रम बोलते हैं उनको। देखिए यह हमारे पास संख्या है तो इसमें से हमको ये देखना है बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी है, या छोटी से बड़ी, बड़ी बड़ी ऐसे किस प्रकार के होती चली जाएंगी संख्याएं। अब देखिए अवरोही जो क्रम होता है, अवरोही बता रहा हूँ पहले आपको। अवरोही में होता है पहले, सबसे पहले देखिए कोई संख्या दी गई है तो सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी संख्याओं का शेड्यूल बनता है। और सबसे पहले बड़ी संख्या रखते हैं, उसके बाद घटते हुए क्रम में संख्या रखते हैं, उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। और आरोही क्रम होता है इसका जस्ट उल्टा। अवरोही क्रम में तो हम पहले बड़ी रखते थे और इसमें रखेंगे आरोही क्रम में हम छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी संख्यान का जो शेड्यूल बनाएंगे वो बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम यदि देखिए बूझ लिया जाए, इसमें लिखा हुआ है इनको आरोही क्रम में लिखिए, तो इनमें हम बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। छोटी संख्या बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। अवरोही क्रम बूझ लिया जाए तो हम इसको घटते हुए क्रम में रखेंगे, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार ये होते हैं दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम। अब हम इनको ही सॉल्व करने वाले हैं आज, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये संख्या दी हुई है, इसमें पूछा गया है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में तो हम रख ही देंगे, लेकिन पहले इसका ये तो पता होना चाहिए कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी आएगी और छोटी संख्या कौन सी आएगी। तो हम इसी एक क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि कोई संख्या इस प्रकार की आ जाए तो उसमें क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, ये दो संख्याएं हमको दी गई हैं। यदि आपको इनमें ये देखनी है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है, तो हमको क्या करेंगे, ये इन दोनों की देखिए यदि दो संख्याएं तो सबसे बेस्ट फिर ये है, सबसे बेस्ट। यदि इससे ज़्यादा आ जाए, जैसे चार संख्याएं हुई हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से नियम आपको बताएंगे, फिर उसको आप यूज़ करना। देखिए यदि ये दो संख्या हमको दी गई हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस, इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसकी इसमें। जहाँ भी जौन सी संख्या बड़ी आएगी, जिसके ऊपर बड़ी संख्या आ जाए वही संख्या बड़ी होगी। देखिए यहाँ लिखा है 11 पंजे 55, 55 आ गया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ लिखा है 9 सत्ते 63, 63 सॉरी। अब देखिए 63 और 55 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहोगे 63 बड़ी है, ठीक। तो यही संख्या बड़ी होगी। हमेशा अंश के ऊपर रखना। देखिए इसकी गुणा इसमें हो रही है, यहाँ इसकी गुणा इसमें हो रही है, तो यहाँ ऐसे मत ना रखना, ऐसे यहाँ रख दो। कभी ऊपर की गुणा नीचे नहीं होनी, नीचे की गुणा ऊपर होनी है, ये हमेशा ध्यान देना। तो इसमें हमने पता लगा लिया कि 63 बड़ी है। अब लेकिन ये तो चार संख्याएं हैं, अब हमें इनमें भी तो पता लगाना है कि वास्तव में है कौन सी बड़ी चारों संख्याओं में। तो देखिए इनमें हम कैसे पता लगाएंगे, हमने ये तो पता कर लिया कि इसमें से 9/11 संख्या बड़ी है, ठीक। तो इसको तो खत्म कर दीजिए, आप भूल जाइए। अगर ज़्यादा भी संख्याएं हैं तो फिर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, ठीक। यहाँ क्या आया, ठीक। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, इनमें से अभी भी ये संख्या बड़ी है। अब आप इसको भी भूल जाइए बिल्कुल। अब इनमें कर देते हैं हम, देखिए इनकी और इनकी 9/11 की और 7/9 की मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक। तो देखिए 11 सत्ते 77 ये आ गया, और 9 9 में 81, 81 बड़ा या 77, तो 81 बड़ा है। तो यही संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी इन चारों संख्याओं में, सबसे बड़ी संख्या होगी।
लेकिन दोस्तों देखिए, इनमें हमने मल्टीप्लाई जब हमने इनके आपस में करी है तो इनमें थोड़ा टाइम भी लग गया और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। आप जब छोटी संख्या निकालोगे तो छोटी संख्या भी फिर आप अलग से देखना पड़ेगा आपको। अब आप इसमें से छोटी संख्या नहीं बता सकते, उसके लिए आपको दोबारा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ हमने छोटी संख्या जानी थी, बड़ी संख्या जाननी थी, अब यहाँ छोटी जाननी पड़ जाए तो हमको ये खत्म करेंगे, फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो छोटी संख्या रहती चली जाएगी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ एक। देखिए इसको हटा देता हूँ, ये 5 है। देखिए दोस्तों, यदि अब हमें इन चारों संख्या में छोटी संख्या या बड़ी संख्या जाननी है तो अब इसको कैसे करेंगे, हम एक बार में जान लेंगे दोनों संख्याएं, ये कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है, एक बार में, उनका अलग से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए यदि कोई संख्या ऐसी आ रही है आपके सामने, देखिए ये तो होता है हर ये तो हमने पहले भी बताया था और आप जानते भी होंगे, और ये होता है अंश, ऊपर की संख्या अंश होती है। तो अंश में आप 0 बढ़ा लीजिए, आप चाहो तो 1 0 भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 0 बढ़ाइए। आप ऐसा काम करिए ताकि पॉइंट लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े, कहीं भी दशमलव लगाने की। सब में 2 2 0 आप बढ़ा लीजिए, सब में 2 2 0 बढ़ गई। अब इनको भाग दे दीजिए। देखिए 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, जो शेषफल बचा उसे बचा रहने दो। अब हम आगे देखते हैं, यदि यहाँ पे अभी भी दो संख्या एक जैसी आ गई तो हम 1 0 और बढ़ाएंगे। देखिए 11 8 88, अब यहाँ 2 बचे तो 11 एकम 11 81। अब देखिए यहाँ 2 0 बढ़ाई, 5 6 30, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0। ठीक, अब देखिए 9 9 7 63, कितना बचा, 7 बचा, फिर 9 7 63। ठीक, अब इनमें से आप देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जौन सी संख्या इनमें से बड़ी होगी उसी के नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। देखिए उसमें हमने देखा था ये वाली संख्या बड़ी थी 9/11, 81 सबसे बड़ी संख्या है, 9/11 संख्या सबसे बड़ी है। अब सबसे छोटी यदि पूछा जाए तो ये 3/5 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये बात आगे समझ में। अब देखिए यदि हम 2 0 नहीं बढ़ाते, अब आपके दिमाग में आ रही है ये तो 1 0 से भी हो जाएगा। यदि हम देखें 2 0 नहीं बढ़ाते, यहाँ पे 77 आया, यहाँ पे 71 आया। यदि मान लीजिए यहाँ ऐसी संख्या दे दी जाए कि यहाँ पे भी 7 आ गया, देखिए अगर हम 1 0 बढ़ाते केवल तो देखिए यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, फिर कैसे पता करते। इसीलिए 2 0 आवश्यक है बढ़ानी। और अभी भी ये दोनों संख्या एक जैसी आ जाती, फिर 3 3 0 बढ़ा लेते इसमें। ठीक, ये बात तो क्लियर है, आगे समझ में। उम्मीद करता हूं अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या जानने के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में रखना। दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक नहीं सॉरी ट्रिक है, ये उससे बेस्ट है। जो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने ऐसे की थी ये उससे बढ़िया ट्रिक थी। इसमें आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे और एक बार में छोटी और बड़ी संख्या एक साथ निकाल भी लोगे, उसमें बार बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि इनको आरोही क्रम में रखिए। अब आरोही क्रम मैंने आपको बताया था, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखनी है तो हम क्या करेंगे, इनको भाग दे देंगे, इनमें 2 0 रख देंगे और इनमें अब हम भाग देंगे। तो देखिए 7 चौके 28, 2 बचे, 5 चौके 20। ठीक, 11 छक्के 66, कितना बचा, या 4 बचा, 11 तिया 33, यहाँ 5 चौके 20 40, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 12 बचे, 17 छक्का 1 2, 17 7 119। ठीक, 75 63 40 और 47। अब हमको इस प्रकार से रखने आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या हमको कौन सी दिख रही है, तो सबसे छोटी संख्या हमको इनमें से 40 दिख रही है। अब 40 किसका भाग किस में देखा है, 2/5, 5 का भाग हमने 2 में दिया तो ये आया। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2/5, सॉरी 2/5। अब दूसरी संख्या देखिए 40 से बड़ी कौन सी है,
8/17, 8/17। तीसरी संख्या कौन सी है जो 47 से बड़ी है? 63। 63 मतलब 7/11। ठीक, अब इसको रख दिए 3/4 को। ये संख्या होगी आपकी आरोही क्रम में, ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी और ये उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी संख्या है ये वाली। तो ये बात तो क्लियर है आगे समझ में? इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा, और डाउट रिहा भी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना, हम फिर से इसकी क्लास एक बार दोबारा से बना के आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड कर देंगे। तो चलिए आरोही क्रम में रखना आ गया। अब देखिए, अगर क्वेश्चन चाहो आप और बढ़ा लो, आरोही क्रम अवरोही क्रम में अलग अलग से क्वेश्चन दे दूं, लेकिन नहीं, मैं इसी में बताऊंगा आपको, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना होगी और आपकी समझ में भी आ जाएगा। यहाँ आरोही है, अवरोही पूछ लिया जाए तो अवरोही क्या है? देखिए, सबसे पहले 3/4, इसको उल्टा कर दीजिए, 3/4, 7/11, 8/17, 2/5, ये अवरोही क्रम हो जाता है इसका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें से पूछा गया छोटी संख्या क्या है, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि किस प्रकार से छोटी बड़ी संख्या हम निकालते हैं। तो आप देखिए, इसको भी उसी तरीक़ा से आप कर लीजिए, चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं तो आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए इसमें। ये 2 जीरो बढ़ाने के बाद आप इनको भाग दे दो, 9/72, 8/50, 9/72, 13/7 में 13/8 104, 8, 6 बचा, 13/39, 13/4 52, 12/7 84, 12/7 84, 6 बचा, 12/5 60, 7/7 49, 1 बचा, 7 7। अब इसमें छोटी संख्या पूछिए तो छोटी संख्या कौन सी है? आप देखोगे ये संख्या 71 सबसे छोटी है, तो 5/7 उत्तर आपका। कितना आसान और सरल है इसको निकालना। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या पॉइंट में ले करके आते हैं। मैंने आपको जो ये जीरो लगाने के बारे में बताया है, ये आपको पॉइंट से बचाएगा। आप पॉइंट लगाओगे फिर भी आपको बाद में जीरो रखनी है उनमें, पॉइंट लगाने के बाद भी, लेकिन आप पहले से जीरो रखो तो पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बार की तरफ। बार के प्रश्न होते क्या हैं और कैसे वह आ सकते हैं और उनको निकालते कैसे हैं। देखिए, बार वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, और यदि बार में कोई संख्या है, यदि कोई संख्या भिन्न में है तो बार में कैसे आती है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, कोई संख्या दे दी हमको 20, इसमें यदि 3 का भाग हम दें तो क्या आ जाएगा? 6 तिया 18, 2 बचा। ठीक, 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव, यहाँ ना जाने की 0, फिर 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, फिर ना जाने की 0, दशमलव है पहले से, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचा, दशमलव है तो ना जाने की 0, फिर 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा। तो इस प्रकार से चलती रहेगी प्रक्रिया, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आप कितना ही लंबे इसको निकालोगे लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है ना, 6 6 6 6 6, इसको हम इस प्रकार से ना लिख के इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है बार। जो संख्या रिपीट होती है या जिस संख्या का रिपीटेशन आता है उसको रिपीटेशन में नहीं लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। हम इसको देखते ही समझ जाते हैं भाई ये 6 है, ये बार बार रिपीट हो रही है, यानी इसके बाद ये संख्या 6 6 6 6 6 ऐसे ही आती चली जाएगी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक, अब देखिए इसको, ये संख्या कैसे आई थी? ये संख्या आई थी 20/3 से। ठीक, ये ऐसे आई थी, 3 का भाग 20 में दिया तभी तो ये आई। अब हमको इसमें से 20/3 लेकर के आना है, तब तो हम कहेंगे भाई हाँ भाई ठीक है, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। अगर ये 20/3 आ जाता है तो बिल्कुल ठीक है ये। अब इसको हम 20/3 कैसे लेकर के आए? अब देखिए ये 6.6, ये बार। अब यहाँ देखिए
जो संख्या दे रखी है ना, जो भी संख्या दे रखी है, इसको करना क्या है, सबसे पहले पूरी संख्या लिखिए, आप दशमलव को भूल जाइए। पूरी संख्या हमने लिख ली 66, ठीक। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए पूरी संख्या में से। तो 6 के ऊपर बार नहीं है, एक इस 6 के ऊपर बार है लेकिन इस 6 के ऊपर बार नहीं है, तो हम इसको इसमें से पूरी संख्या में से माइनस कर देंगे। अब जितनी संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 नीचे रख दीजिए। देखिए अगर यहाँ एक संख्या और होती, मान लीजिए यहाँ 1 होती 1, तो हम फिर 2 9 रखते। 3 संख्याएं होती तो हम 3 9 रखते। यानी जितनी संख्या के ऊपर बार है इतनी आप 9 रख दीजिए। वो ही होता बार का फॉर्मूला जो भी है। देखिए अब 66 में से 6 के 20 बचे, सॉरी 60 बचे, 60 बट्टे 9। यदि हम इसको काटेंगे, देखिए 3 से 1 कट गया 20 बार में, 3 से 1 कट गया 3 बार में, कितना आ गया 20 बट्टे 3। उत्तर आ गया क्या नहीं? आगे समझ में ये कैसे 20 बट्टे 3 आया है, या बार की संख्या को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये भिन्न में बदलने का भी तरीका है, यही तरीका है भिन्न में बदलने का भी। क्लियर है? अब देखिए यदि कोई बार की संख्या आ जाए प्लस या माइनस में तो हम उसको कैसे करते हैं। अब देखिए कोई संख्या मान लीजिए आपको दे रखी है 0.57 ये प्लस 0.43। देखिए 57 पे बार, 43 पे बार। जरूरी नहीं है कि एक संख्या पर भी बार आए, इसका मतलब यह है 57 रिपीट हो रही है, उसमें 6 रिपीट हो रही थी, इसमें 57 रिपीट हो रही है। जरूरी ये नहीं है कि इसमें एक ही संख्या बार आएगा, 2 पे 3 पे 4 पे भी बार आ सकता है। अब इसको देखिए प्लस में है, अब इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया पहले संख्या पूरी लिखिए, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए पूरी संख्या भी ये 57 है। अब इसमें देखिए बार ये 2 संख्या पे है लेकिन तीसरी संख्या कोई है नहीं, तो हम माइनस तो कुछ करेंगे नहीं इसमें से, तो 57 को ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, यहाँ कोई संख्या होती इसको माइनस कर देते फिर। ठीक है, बट्टे 2 संख्या पे बार है तो 2 9 नीचे रख दीजिए प्लस। अब यह 43 पे भी बार है लेकिन पहले इसमें कोई संख्या और दी गई नहीं है अलग से बिना बार वाली, तो हम माइनस क्या करेंगे, 0 को माइनस करेंगे तो भाई इतना ही बचेगा, इसमें तो कर दी 99। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था यदि कोई संख्या भिन्न में आ जाती है, प्लस और माइनस हमको करना होता है तो क्या करते हैं, जो हर होते हैं ना हर, उनको समान बना लेते हैं। समान बनाने के लिए क्या करते हैं, उनको एक जैसा बनाने के लिए क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। लेकिन इसमें तो दोनों संख्या समान है, एक जैसी है, तो इसमें तो हर लेने एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उस संख्या को जो एलसीएम ले लेंगे तो एक संख्या बचेगी आज केवल, वो एलसीएम को रख देंगे। लेकिन इनका एलसीएम भी यही है और एचसीएफ भी यही है, सब कुछ यही है। ऊपर 57 प्लस 43 कितना हो गया, ये हो गया 100 बट्टे 99, इतना ही हुआ ना। हाँ 100 बट्टे 99। लेकिन दोस्तों अब हमसे ये पूछा जाता है एग्जाम में, भाई हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो बट्टे में नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए दशमलव में। मान लो ऑप्शंस में ये 100 बट्टे 99 ही ना आए और ये कह दिया जाए भाई हमको तुम वहाँ पॉइंटों में आए दशमलव में, तो अब इसको कैसे दशमलव में तब्दील करोगे, इसको दशमलव में कैसे बदलोगे कि दशमलव में क्या है ये। तो देखिए वो मैंने बताया था, उसको बस भाग विधि से आप निकाल दीजिए 99। देखिए 99 का जब इसमें भाग देंगे तो 1 99 1 बचा। ठीक, अब 1 में भाग तो 99 का जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव, फिर यहाँ 0, अभी भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ 1 0 और बढ़ा दी, यहाँ 1 0 और रख दी। ठीक, अब दे दीजिए, देखिए 99 के 99, फिर 1 बचा, ना जाने की 0 दशमलव पहले से ही है यहाँ पे, फिर यहाँ फिर भी नहीं जा रहा तो 1 0 हमने यहाँ बढ़ा ली और 1 0 हमने यहाँ बढ़ा ली। जब भी 2 0 बढ़े, जब भी यहाँ पे 2 0 बढ़ानी पड़ जाए तो 1 0 दशमलव के बाद में यदि पहले दशमलव लगा हुआ है और 1 0 हमें यहाँ पे 2 0 बढ़ानी पड़ जाए तो हम 1 0 उधर भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए 99 कम 99, फिर 1 बचा, फिर ना जाने 1 0, यहाँ पे भी 1 99 कम 99, देखिए
ठीक, तो इसका मतलब देखिए, फिर यहाँ पे हमने एक जीरो और बढ़ा ली, एक जीरो हमने और रख दी यहाँ पे। ठीक, फिर 99 कम 99, 99 कम 99, यानी कि 010101 ये संख्या रिपीट हो रही है। तो इसका उत्तर भी 1.011 के ऊपर ये बार, ये आएगा इसका उत्तर। ये बात क्लियर है आगे समझ में? अब ये जरूरी नहीं है कि संख्या प्लस में आए, ये संख्या गुणा में भी तो आ सकती है। चलिए देखिए, कोई संख्या यदि गुणा में आ जाए तो गुणा में कैसे करते हैं, देखिए गुणा में भी करने का ये सिंपल तरीका है। ये मान लीजिए कोई संख्या ये है, ठीक, अब ये संख्या आ रही है गुणा में, ये बार है, ये संख्या आ गई। अब इसमें ये कह दिया जाए कि इसमें गुणा करके बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब अब इसमें ये कह दिया जाए कि इसकी गुणा करके बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, बार वाली से पहले पूरी संख्या लिखिए, जिसके ऊपर बार नहीं है घटा दीजिए उसको, कितना है 3, कितना बचा बट्टे, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, तो यहाँ हमने रख दिया 9। ठीक, अब ये गुणा, दो संख्या के ऊपर बार है, 3/99। ठीक, घटाने के लिए कुछ है नहीं इसमें, तो घटाएंगे क्या। अब इसको देखिए क्या हुआ, ये 33/9 गुणा 3/99। ठीक, अब इसको यदि हम काटेंगे तो 33 3 99, 3 से 3 खत्म, यानी 1/9। अब हमें इसको भी उसमें लेकर आना है, इसको भी हमें दशमलव में ही लिखना है। ठीक है, तो दशमलव में मैंने आपको बताया है, दशमलव में लिखने के लिए इसका भाग दे दो, 9 का भाग जाएगा, ना जाने की 0, यहाँ दशमलव है, दशमलव के पहले 0 लगाओ ना भी लगाओ, बात एक ही है, ना जाने की 0, एक 0 रख दी, फिर भी नहीं जा रही तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा ली और एक 0 यहाँ पर बढ़ा ली। नहीं, एक सॉरी, ठीक है, दशमलव। अब देखिए 9 एकम 9, एक बचा, दशमलव लगा हुआ है, ना जाने की 0, फिर एक बचा। ठीक, ना जाने की 0, 9 एकम 9, एक बचा। ठीक, अब देखिए ना जाने की फिर 0, फिर एक बचा, फिर एक बचेगा, यानी कि ये एक 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 बार बार रिपीट ही होता रहेगा। तो उत्तर आ गया हमारा 0.1 के ऊपर बार, ये उत्तर आ गया हमारा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या ऐसी आ जाए कि दशमलव के बाद संख्याएं तो हैं, लेकिन कुछ संख्या के ऊपर बार नहीं है, कुछ के ऊपर बार है, तो देखिए उसको कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आ गई, कुछ भी संख्या ले लीजिए आप, मान लीजिए ये संख्या आ गई और यहाँ 3 के ऊपर तो बार है, लेकिन एक के ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार है। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखिए इसको करते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया, पहले आप सारी संख्या लिख लीजिए, पॉइंट को एक साइड में रख के। ठीक, अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। इस संख्या के ऊपर बार नहीं 41 के, तो इसको माइनस यदि हम करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 2 बचे, इसमें से 11 में से 4 गया, 7 बचे और 372। ठीक, 372। और मैंने आपको बताया है, देखिए जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने तो 9 नीचे रख दीजिए, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद, दशमलव से पहले नहीं, ये तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं है इतनी 0 रख दीजिए। ये बात आ रही समझ में? जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद उतनी 0, तो 372/90। अब इसको यदि हम काटेंगे तो 45, 2 बार में काटेंगे 45, इसको 2 बार में काटेंगे तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 186।
ठीक है। अब देखिए ये 186/45 आया है। अब हमको इसमें से ये चेक करना है क्या ये संख्या आ जाएगी इसमें भाग देकर। 186 में 45 का भाग देंगे तो क्या हमारा यही बनेगा, ये बनेगा। तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब देखिए इसको 186 में यदि 45 का भाग दिया, अभी तो उत्तर आपका ये आ गया, ये तो उत्तर आ गया। लेकिन अगर ये संख्या दे दी जाए तब क्या हम 4.13 बार लेकर आ सकते हैं, 4.13 बार लेकर के आ सकते हैं इसमें से। तो हमको वही चेक करना है। तो देखिए 45 का यदि हम भाग देंगे तो 45 में यदि 4 की गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 0, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 180 बचे 6। ठीक, 6 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव यहाँ 0, 45 एकम 45, 15 बचे, ना जाने की 0 दशमलव वहाँ पे लगा हुआ है। अब 45 तिया 135, 15 बचे, दशमलव लगा हुआ है, ना जाने की 0, 45 तिया 135, 15 बचे। अब ये 15 ही बचते चले जाएंगे। तो इसके देखिए यहाँ अगर हम और 0 बढ़ाएंगे तो 45 तिया फिर 135, ठीक, फिर यहाँ 15 बचे। ऐसे आप तो ये 3 3 3 3 आता ही चला जाएगा। तो इन 3 को ना लिख के हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, 3 के ऊपर बार लिख दिया, आ गया वही ना आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपकी। मैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की हमारी ये क्लास डेसिमल फ्रैक्शन की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम और चैप्टर लेकर के आएंगे कल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।